नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप लोग। अच्छा होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे क्या। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली क्लास में हम लोग बातचीत किए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। इसके बाद ये मेरा टेंस का जो बेसिक सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एडवांस में बात करेंगे। ठीक, तो अभी देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने से पहले एक बार हम पिछली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर हम नाम रखते हैं प्रेजेंट, पिछली क्लास के मतलब जो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसे साफ साफ जाहिर हो रही है कि अगर हम चाहे पढ़े प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पढ़े पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम, जिसका जैसा काम रहता है उसका वैसा नाम होता है। राइट, अब देखिए यहाँ पे नाम है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको पता है टेंस का डेफिनेशन, टाइम प्लस एक्शन। टाइम प्लस एक्शन को जो शो करता है वो मेरा क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। कंटिन्यूअस आप जान ही रहे हैं, जो प्रोग्रेस को दिखलाए, जो कोई भी काम को लगातार दिखलाए, प्रोग्रेस को दिखलाए। परफेक्ट मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो काम क्या किसको शो करे, कंप्लीटेड शो करे। और प्रेजेंट तो आप टाइम, इसी किसका बोध होता है भाई, टाइम का शो होता है। और कौन सा टाइम होता है, प्रेजेंट का होता है। अब एक बात बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। तो परफेक्ट का मतलब होता है कि आपने जो परफेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब ये अभी जो हम एक परफेक्ट की बात करते हैं, परफेक्ट मतलब जो काम कंप्लीट हो गया। अभी ये मेरा इतना कंप्लीट हो गया, इतना तक में हमने लिख दिया, राइट, और ये मेरा परफेक्ट हो गया। अब परफेक्ट हो गया, उसके बाद जो हम काम कर रहे हैं कंटिन्यूअस है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो काम कुछ खत्म हो गया हो और कुछ रेस्ट बाकी हो, उसमें चल रहा हो, तो डैट इज कॉल्ड माय परफेक्ट कंटिन्यूअस। बिल्कुल, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ गए, जो काम कंप्लीट हो गया हो और जो रेस्ट बाकी हो उस पर चल रहा हो, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बात रही टाइम, अगर हम वर्तमान में काम कर रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कह देंगे। और हम पास्ट में कर रहे हैं, वही काम जब बीत के क्या बन जाएगी, पास्ट बनेगी, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आई थिंक एग्जाम्पल आप अच्छे, सॉरी डेफिनेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब जो काम कंप्लीट हो गया हो और आगे चल भी रहा हो, तो वो मेरा परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। अब रहा टाइम, अगर वर्तमान में काम कर रहे होते हैं तो प्रेजेंट का प्रयोग कर देते हैं, और वही काम जब बीत जाती है तो फिर क्या बन जाती है, पास्ट बन जाती है। और ये आपको पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट बीत के ही क्या बनती है, पास्ट बनती है। तो इसका नाम क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई थिंक अब दिक्कत नहीं होगा। फिर भी एग्जाम इसका जो है डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। जैसे कहता है एन एक्शन, एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, जो काम पास्ट में शुरू हुआ हो, एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, and it is still continuing in the past at a certain point of time। कहता है कि an action started in the past, कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो, एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो, एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द पास्ट, और लगातार वो पास्ट तक जाए, एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय तक लगातार वो पास्ट में जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे
अभी इस डेफिनेशन को हम लोग फुलफिल करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या बोले थे कि जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। I had been teaching English for 2 years. I had been teaching English for 2 years. कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और वो पास्ट में ही खत्म हुआ हो एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट में ही लगातार जाए एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय तक, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। कब से? 2 साल से मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years. आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years. मैं 2 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। कहने का मतलब कि मेरे पास्ट की घटना को बता रहे कि मैंने 2 साल, मतलब पास्ट आज से पहले तो पास्ट, और उससे भी पहले 2 साल, यानी मैंने पास्ट में पढ़ाना शुरू किया 2 साल पहले, और दैट टाइम तक पढ़ा, इससे पहले के टाइम तक पढ़ाते आ रहा था। इसलिए तो बोले आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years. मैं 2 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। बट अभी क्या पता अभी क्या कर रहा है, आई डोंट नो। तो ये तो हम डेफिनेशन समझ गए। अगर हम इसकी पहचान की बात करें, यानी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन में हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग आइडेंटिफिकेशन देखे थे, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? से रहा था, से रही थी, से रहे थे। तो क्या हो जाएगा इसका आइडेंटिफिकेशन? से रहा था, से रही थी, से रहे थे, मतलब आई मीन इट इज सी। अब इसका हो गया क्या? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो हो जाएगा क्या? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4, यानी V1 प्लस ING, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस पीरियड। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। ठीक, ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, यानी V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस पीरियड। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपके जानकारी के मुताबिक बताते चले कि सिंस या फोर का प्रयोग जो है हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं। सिंस या फोर का प्रयोग जो हम अच्छे से इन एक्सप्लेन वे में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग के लिए आपको समझना है कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जबकि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि अनिश्चित समय के लिए होता है फॉर का प्रयोग, और सिंस का प्रयोग जो होता है वो निश्चित समय के लिए होता है। ठीक, तो यहाँ कह रहा आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years, मैं 2 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो अब इसके स्ट्रक्चर पे हम लोग बैठाते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। तो जब भी ऐसा इस प्रकार के सेंटेंस रहेंगे हम उसको कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका अगर कोई साइंस किसी भी सेंटेंस के अंदर मतलब अंत में मिल जाए तो जैसे देखिए, वह 3 सालों से किताब लिख रहा था। वह 3 सालों से किताब लिख रहा था। तो ही, अब हैड है, से रहा था, से रही थी, से रहा था, से रही थी, से रहे थे लगा रहे, या एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। देखिए, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और लगातार पास्ट में जाके खत्म हुआ हो एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय तक, उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वह 3 सालों से किताब लिख रहा था, तो क्या हो जाएगा? ही हैड बीन राइटिंग ए बुक। हो गया, ही हैड बीन राइटिंग ए बुक। देखिए, ही सब्जेक्ट, हैड वर्ब, बीन ये हो गया, यानी हैड बीन, और बिफोर मेरा क्या हो जाएगा? राइट का बिफोर, राइटिंग ए बुक, ऑब्जेक्ट हो गया सिंस या फोर। कब से? सर 3 साल से, अनफिक्स टाइम है, कौन सा 3 साल पता नहीं चल रहा है। तो ही हैड बीन राइटिंग अ बुक फॉर, यहाँ फॉर का प्रयोग हो जाएगा, बोले हैं अनिश्चित समय के लिए फॉर और निश्चित समय के लिए सिंस, फॉर
कितने सालों से? 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। यहाँ हो जाएगा ही हैड बीन राइटिंग अ बुक फॉर 3 ईयर्स, वह 3 सालों से किताब लिख रहा था। ही हैड बीन राइटिंग अ बुक फॉर 3 ईयर्स। उसी तरह तुम सरकारी नौकरी की तुम सरकारी नौकरी की तैयारी 2 सालों से कर रहे थे, 2 सालों से कर रहे थे, तो क्या कीजिएगा? यू हैड बीन, तैयारी करना, प्रिपेयर, PREPARING, यू हैड बीन प्रिपेयरिंग अ गवर्नमेंट जॉब, ए गवर्नमेंट जॉब। देखिए, यू हैड बीन प्रिपेयरिंग ए गवर्नमेंट जॉब फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, YEARS। तो ये मेरा हो गया क्या? स्ट्रक्चर, और इसका ये एग्जाम्पल हो गया। ये हुआ अफर्मेटिव का मतलब स्ट्रक्चर। अगर हम निगेटिव की बात करेंगे तो फिर इसका निगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस पीरियड। ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर निगेटिव का। तो ऐसा कीजिए, पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके निगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से देखेंगे। राइट डाउन प्लीज़। चलिए, लिख लिए होंगे आप लोग। अगर आप इसके हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, डायरेक्ट हैड नॉट, प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस पीरियड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी1 प्लस ING, यानी बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस पीरियड। जैसे इसी का एग्जांपल अगर हम बनाते हैं, एग्जांपल अगर इसका बना लेते हैं, आई हैड नॉट बीन टीचिंग, I had not been teaching English for 2 years। मैं 2 सालों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, मैं 2 सालों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। सब्जेक्ट आई हो गया, हैड हो गया, नॉट हो गया, बीन बिफोर यानी टीचिंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस या फोर, तो फोर बिकॉज 2 ईयर्स जो है मेरा वो अनफिक्स ऑफ टाइम है, यानी पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक, ये आपका हो गया निगेटिव स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा इसके डेफिनेशन को मिटाते हैं। इंटरोगेटिव फिर देख लेते हैं, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव देख लेंगे। चलिए, अब जो देखना है वो इंटरोगेटिव को देखना है। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर INTERROGATIV, राइट। इंटरोगेटिव में क्या हो जाता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है हैड, यानी हैड को बाहर कर लीजिए, बच गया क्या भाई, सब्जेक्ट, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट तो अभी दे नहीं रहे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ेंगे तब हम नोट का प्रयोग करेंगे। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बचा क्या, बीन, बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस पीरियड, राइट। ये मेरा हो जाएगा। तो हैड यहाँ कह रहा है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस पीरियड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैड आई नॉट बीन, एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा हैड आई नॉट बीन टीचिंग, हैड आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश,
हैड आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years, फॉर 2 years, हैड आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। अब प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दे देना है साइन ऑफ इंटरोगेटिव। हैड आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years, क्या मैं 2 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ये हो गया। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पीरियड, ये आपका हो जाता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर इसी सेंटेंस के अगर हम लेते हैं इसी सेंटेंस को एग्जांपल में तो क्या हो जाएगा, हैड आई बीन यहाँ होना चाहिए था, नोट नहीं, चूंकि हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years, यहाँ हो जाएगा हैड आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। देखिए यहाँ पे क्या था कि अफर्मेटिव हो गया। देखिए अफर्मेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या सिंस सफर प्लस पीरियड, अफर्मेटिव हो गया। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 यानी V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस पीरियड। इसका इंटरोगेटिव हो गया हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी यानी V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस पीरियड प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। अब देखिए यहाँ पे इसका नेगेटिव हो गया हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी यानी V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पीरियड, यानी इसका ये दोनों स्ट्रक्चर ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। ओके, अब जो देखना हमको WH क्वेश्चन को देखना है। अब जो देखना है वो WH क्वेश्चन को देखना है। WH क्वेश्चन जिससे हो जाएगा WH क्वेश्चन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पीरियड अब प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। ये हो गया। अब WH क्वेश्चन में होता है क्या कि हु, व्हेन, हुम, वेयर, जो भी WH क्वेश्चन शुरू होता है, हाउ, ठीक, तो उससे जो सेंटेंस होता है जैसे कि वह कैसे 2 सालों से पढ़ा रहा था, वह कैसे 2 सालों से पढ़ा रहा था, तो इसका क्या बनाओगे, हाउ हैड ही बीन टीचिंग, हाउ हैड ही बीन टीचिंग इंग्लिश for 2 years, how had he been teaching English for 2 years। अब देखिए WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में वही बात है कि WH क्वेश्चन लगाइए, WH क्वेश्चन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, आप प्लस नोट लगा दीजिए, प्लस बीन प्लस V4 यानी V1 प्लस आईएनजी, V1 में आईएनजी जोड़ दिए V4 बना लीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पीरियड, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर हम इसका एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसी सेंटेंस को अगर हम ले लेते हैं तो हाउ हैड ही नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years, ऐसे करके हाउ हैड ही नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years, ये आपका हो गया एग्जाम्पल। तो कहने का मतलब ये हुआ, 1 मिनट, यस, हाँ, इसका हो गया कि वह कैसे 2 सालों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। अगर हम सेंस का प्रयोग करते तो वही बात, सेंस में फिक्स मतलब पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है, यानी फिक्स टाइम को दिखलाता है, तो उसे हम सेंस कहते हैं। जैसे कि वह सोमवार से गा रहा था, ही हैड बीन सिंगिंग
सिंस मंडे, वह सोमवार से गा रहा था। ही हैड बीन सिंगिंग सिंस मंडे, वह सोमवार से गाना गा रहा था। ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मंडे, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन हम लोग देख लिए। इसी बेस्ड पे अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। एक टेंस और बचा हुआ, जैसे वो टेंस खत्म होती है फिर हम लोग इसके डिटेल्ड में जाके एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और टेंस को बहुत अच्छे से मजबूत करेंगे। राइट, तो चलिए पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई को ख़त्म मत कीजिए, रुकिए मत, यूँ बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, बाय, सी यू।